नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ग्रैफी पर। आज हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5वां बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको सभी प्रकार के सभी विषय के प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर मिल जाएंगे। वहां से जाकर आप देख सकते हो। साथियों, ये प्रैक्टिस सेट मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, MP टेट वर्ग 3, C टेट, UP टेट, रीट, बिहार टेट आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आपके मित्र किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उनको भी ये वीडियो शेयर करें। साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट 5वें का आज पहला प्रश्न है, शारीरिक मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? ए प्रौढ़ावस्था में, बी किशोरावस्था में, सी बाल्यावस्था में, डी शैशवावस्था में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शारीरिक मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास की मूल आधारशिला रखी जाती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? ए औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, बी संवेदीगामक क्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त क्रियात्मक अवस्था, डी उपरोक्त सभी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में ये सभी सम्मिलित हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 3, यह कथन है कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? ऑप्शन ए हल्का प्रबलन सिद्धांत, ऑप्शन बी गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत, ऑप्शन सी सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत, ऑप्शन डी स्किनर का प्रबलन का सिद्धांत। तो प्रश्न 3 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन बी गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत। अगला प्रश्न पढ़ते हैं अगला प्रश्न 4 है, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक शिक्षार्थी को जानने में सहायक, दूसरा शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक, तीसरा प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक, चौथा शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है 1, 3 और 4, बी में है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी में है 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 3, 2 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2 और 4 यानी 1, 2, 3, 4 ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न 5, आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? ऑप्शन ए रटकर सीखना, बी अर्थपूर्ण सीखना, सी खोजपूर्ण सीखना, डी निरंतर सीखना। प्रश्न 5 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी खोजपूर्ण सीखना। आशुबेल के अनुसार खोजपूर्ण सीखना सीखने के समस्या का समाधान निहित होता है। अगला प्रश्न 6वां, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है। ए अंतःक्रिया, बी प्रेषण, सी संप्रेषण, डी सहसंबंध। तो प्रश्न 6 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन सी संप्रेषण, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। ऑप्शन सी प्रश्न 6वें का सही आंसर है।
अगला प्रश्न 7, एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है? ए. अल्बर्ट बंडूरा की, बी. डेविड आशुबेल की, सी. B.F. स्किनर की, डी. जीन पियाजे की। तो 7वें का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन बी, डेविड आशुबेल की एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? ए. पाठ्यक्रम रूपरेखा बनाना, बी. अनुदेशनात्मक सामग्री का विकास एवं चयन, सी. शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की क्रिया को निर्देश, डी. सामाजिक कौशलों का चयन। प्रश्न 8 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक कौशलों का चयन। अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है? पहला पॉइंट दिया है, कंप्यूटर यंत्र एवं शिक्षार्थी के मध्य स्व उद्देश्य अंतःक्रिया होती है। दूसरे में है व्यक्तिगत शिक्षार्थी की सहायता के लिए। तीसरा दिया है वांछित अनुदेशात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता से प्राप्त करना। चौथा है श्रेष्ठ चिंतन व्यूह रचनाओं का विकास। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी केवल 4। तो प्रश्न 9 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन डी केवल 4, यानी श्रेष्ठ चिंतन व्यूह रचनाओं का विकास। अगला प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? ए. व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता, ऑप्शन बी प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया, सी. तनाव अंतःद्वंद एवं हताशा को कम करना, डी. जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने एवं सामना करने की योग्यता। प्रश्न 10 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 11, निम्न में से कौन सा विद्यालयी प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक हैं? ए. पाठ्यचर्या, बी. शिक्षक, सी. प्रबंध तंत्र, डी. उपर्युक्त सभी। प्रश्न 11 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी पाठ्यचर्या, शिक्षक और प्रबंध तंत्र ये सभी। अगला प्रश्न 12, शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन ए विलियम जेम्स ने, बी. जॉन वाटसन ने, सी. थॉर्नडाइक ने, डी. कोहलर ने। प्रश्न 12 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉन वाटसन महोदय ने शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार दिया था। अगला प्रश्न 13, शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से है। पहला पॉइंट दिया है शैक्षिक तकनीकी 1, दूसरा शैक्षिक तकनीकी 2, तीसरा हार्डवेयर उपागम, चौथा सॉफ्टवेयर उपागम। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी में है 1 और 4। तो प्रश्न 13 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1 और 3, तीसरा और पहला। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? ऑप्शन ए संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, बी. संवेगों की समझ एवं विश्लेषण, सी. समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता, डी. चिंतन की संवेगात्मक सुगमीकरण। तो यहाँ प्रश्न 14 का सही आंसर है ऑप्शन सी, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता। अगला प्रश्न 15, प्रभावी के निम्नलिखित तत्वों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला पर्यावरणीय संदर्भ, दूसरा प्रक्रिया, तीसरा अदा या निवेश, चौथा प्रदा या उत्पाद। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 2 1 4 3, ऑप्शन बी 3 4 2 1, ऑप्शन सी 4 1 3 2।
ऑप्शन डी 3, 2, 4, 1। तो साथियों प्रश्न 15 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन डी 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 ये क्रम सही रहेगा। अगला प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है? ऑप्शन ए परंपरागत स्तर, बी पूर्व नैतिक स्तर, सी क्रियात्मक स्तर, डी आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। प्रश्न 16 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन सी क्रियात्मक स्तर। यह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, जबकि परंपरागत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर और आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर यह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सम्मिलित है। अगला प्रश्न 17, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं इंगित कीजिए। तो साथियों ये प्रश्न में भी कूट का मिलान करना है। पहला पॉइंट दिया है संक्रमण अवस्था, दूसरा संकल्पना अधिगम अवस्था, तीसरे में है रचनात्मक अवस्था, चौथे में है आत्म केंद्रीयता अवस्था। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4 और ऑप्शन डी में है 3 और 4। तो प्रश्न 17 का सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 4, यानी चौथा और 1, यानी संक्रमण अवस्था और आत्म केंद्रीयता अवस्था ये दोनों ही इंगित करते हैं। अगला प्रश्न 18, निर्मितिवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी नवीन जानकारी का निर्माण व पूर्व ज्ञान से किया जाता है। ऑप्शन सी प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन डी सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है। तो साथियों प्रश्न 18 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन सी संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न 19, निम्न में से कौन सी अवधि यौवनारंभ एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? ऑप्शन ए 6 से 9 साल, ऑप्शन बी 10 से 12 साल, ऑप्शन सी 13 से 16 साल, ऑप्शन डी 17 से 19 साल। तो साथियों प्रश्न 19 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन सी 13 से 16 साल की अवधि यौवनारंभ कहलाती है। अगला प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प, बी शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक, सी विषय वस्तु की स्पष्टता, डी कक्षा कक्ष वातावरण को जीवंत एवं सक्रिय बनाना। तो प्रश्न 20 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन बी शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक। अगला प्रश्न 21, शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए शिक्षण सामग्री, बी द्वितीय स्रोत, सी प्राथमिक स्रोत, डी शिक्षण की तकनीकी। प्रश्न 21 का सही आंसर है ऑप्शन ए शिक्षण सामग्री। अगला प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है? साथियों इस प्रश्न में भी कूट का मिलान करना है। पहला पॉइंट दिया है प्रदत्तों का एकत्रीकरण सत्यापन, दूसरा पॉइंट है प्रदत्त चयन उपागम, तीसरा है प्रदत्तों का एकत्रीकरण प्रयोगीकरण, चौथा है स्पष्टीकरण का निर्माण। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी केवल 3। तो साथियों प्रश्न 22 का यहाँ सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी केवल 2, यानी प्रदत्त चयन उपागम खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है। अगला प्रश्न 23, नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है? ऑप्शन ए गिलफोर्ड, बी जीन पियाजे, सी कोहलबर्ग, डी थॉर्नडाइक।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोहलबर्ग। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न 24। ये प्रश्न भी कोड के आधार पर है। यहाँ चयन करना है कोड का। तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। पहला पॉइंट, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। नंबर 2 में है बाधाओं का अथवा शोधन। तीसरा है उदात्तीकरण अथवा शोधन। चौथा है दूसरा मार्ग खोजना। तो साथियों, यहाँ पर भी कोड का चयन करके प्रश्न का उत्तर देना है। ऑप्शन ए में दिया है 1, 2 और 4। ऑप्शन बी में है 2, 3 और 4। ऑप्शन सी में है ए बी 3 यानी 1, 2, 3 और ऑप्शन डी में है 1, 3 और 4। तो प्रश्न 24 का यहाँ सही आंसर होगा पहला और दूसरा और चौथा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 25। सहकारी अधिगम के तत्वों को इंगित कीजिए। नंबर 1 आमने सामने की अंतःक्रिया। नंबर 2 समूह कार्य। नंबर 3 सामाजिक जवाबदेही। नंबर 4 संज्ञानात्मक अधिगम। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1, 3 और 4। ऑप्शन बी 2, 3 और 4। ऑप्शन सी 2, 1 और 4। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो प्रश्न 25 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3। 1, 2 और 3। अगला प्रश्न 26। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीकी नहीं है। ऑप्शन ए हास्य, मित्रता, रुचियाँ। ऑप्शन बी में है ध्यान एवं आध्यात्मिकता। ऑप्शन सी है कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य। ऑप्शन डी है स्व अनुशासन, स्वनियंत्रण, सरल शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ इसके अनुसार सही आंसर होगा ऑप्शन सी कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 27। आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। ए अनुदेशन, बी शिक्षण, सी अधिगम, डी प्रशिक्षण। प्रश्न 27 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन सी अधिगम। अगला प्रश्न 28। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए कल्पनाशील अधिगम। ऑप्शन बी संज्ञानात्मक अधिगम। ऑप्शन सी निपुणता द्वारा अधिगम। ऑप्शन डी अभिवृत्त्यात्मक अधिगम। प्रश्न 28 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन ए कल्पनाशील अधिगम। अगला प्रश्न 29। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षक। ऑप्शन बी माता पिता। ऑप्शन सी पाठ्यचर्या। ऑप्शन डी विद्यार्थी। प्रश्न 29 का यहाँ साथियों सही आंसर है ऑप्शन बी माता पिता। माता पिता यह शिक्षण का चर नहीं होता है, जबकि शिक्षक, पाठ्यचर्या और विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया का चरण होते हैं। अगला प्रश्न 30। शिक्षक के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। नंबर 1 प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए। नंबर 2 अभिभावकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए। नंबर 3 व्यक्तिगत एवं समूहों के शिक्षण के लिए। नंबर 4 उसके स्वयं की संतुष्टि के लिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों, इस प्रश्न में भी कूट का मिलान करना है। ऑप्शन ए पहला और तीसरा। ऑप्शन बी दूसरा और चौथा। ऑप्शन सी पहला और दूसरा। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यानी उपर्युक्त सभी, ये सभी विकल्प सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो साथियों, यहाँ हमारे 30 प्रश्न पूरे होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएं। इससे पहले कि आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां हर विषय की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। वहां से आपको मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।